अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। क़ाल तआला मथलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून फ़ीहा अनहारुम मिन माइन ग़ैरि आसिन व अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा व लहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमराति व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम कमन हुव ख़ालिदुन फ़िन्नारि व सक़ू माअन हमीमा फ़क़त्तअ अमआअहुम। अल्लाह का फजल, उसका शुक्र और उसी का ख़ास एहसान है कि आज 26वीं रात है, हम यहाँ जमा हुए हैं और 26वें पारे में जो सूरतें और जितनी आयतें हैं वो इस तरह से हैं कि इसमें सबसे पहले सूरतुल अहक़ाफ़ शुरू होती हैं। इसकी 35 आयतें इसमें हैं। उसके बाद सूरह मुहम्मद 38, 30 पर 8 आयतें, सूरतुल फ़त्ह 20 पर 9 आयतें, सूरतुल हुजरात 18 आयतें, सूरतुल क़ाफ़ 45, 40 पर 5 आयतें, सूरतुल ज़ारियात 30 आयतें। ठीक, कुल मिलाकर 190 पर 5 आयतें इस पारे में मौजूद हैं। ये तमाम सूरह हम कल के नमाज़ तरावी में सुन चुके हैं, कल ये तमाम सूरह हो चुके हैं। इनमें से कोई भी एक सूरत भी हम नहीं सुनेंगे आज, ठीक है ना। पूरे मुकम्मल सूरह तूर से आगाज़ किया जाएगा और मुकम्मल नए सूरह जो इस पारे के नहीं हैं, पारा नंबर 27 के हैं, वो आज हम इंशाअल्लाह नमाज़ तरावी में सुनेंगे। क्योंकि 26वीं रात है, 26वें पारे से मुतालिक चंद बातें कहनी हैं। इसमें सूरह मुहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कुरान मजीद में मुकम्मल एक सूरत नाजिल की गई है। इसकी आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत की 5 नेमतों का जिक्र किए हैं। एक तो 4 मशरूबात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिक्र किए। 5वीं नेमत के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फलों का जिक्र किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, मथलुल जन्नति अल्लती वुइदल मुत्तक़ून, कि उस जन्नत की मिसाल जिस जन्नत का वादा मुत्तकियों से किया गया है, उसमें क्या क्या मिलेगा मुत्तकियों को? फ़ीहा अनहारुम मिन माइन ग़ैरि आसिन, उसमें पानी की नहर होगी और ऐसा पानी उसमें होगा जिस पानी में कभी बदबू नहीं आएगी। उसके बाद वो अनहारुम मिन लबनिन लम यतग़य्यर तअमुहु, दूध की एक नहर होगी और ऐसा दूध लम यतग़य्यर तअमुहु, जिसका जायका, जिसका मज़ा, जिसका टेस्ट कभी बदलता नहीं, जन्नत में ऐसी एक नहर होगी। उसके बाद तीसरी नेमत वो अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, और शराब की एक नहर होगी, ऐसी शराब जो पीने वाले को, उस शराब को पीने के बाद उसको मजा आ जाएगा। अल्लाह ने फरमाया व अनहारुम मिन ख़म्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, पीने वाले को उस शराब से मजा मिलेगा मगर वहां की शराब में नशा नहीं होगा। चौथी नहर अल्लाह ने जिक्र की व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, कि वहाँ चौथी नहर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की कि बहुत ही साफ शहद की भी नहर होगी। सबसे पहले अल्लाह ने पानी का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने दूध का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने शराब का जिक्र किया, फिर अल्लाह ने शहद का जिक्र किया। 4 पीने की चीजें, 4 नहरें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की। उसके बाद अल्लाह ने कहा वलहुम फीहा मिन कुल्लि थमरात व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम। इतना ही नहीं, इसके अलावा मुमिनों के लिए हर किस्म के मेवे और जो कुछ वो चाहेंगे सब उनको मिलेगा, और इससे बढ़कर व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, परवरदिगार की मग़फ़िरत भी उन्हें मिल जाएगी। उसके बाद जन्नत में मिलने वाली नेमतें। इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफिकों का, कुफ़ार का और जहन्नमियों का जिक्र किया। अल्लाह ने फरमाया जो इंसान इन तमाम नेमतों के दरमियान रहता हो, जिसके पास ये सारी नहरें हों और जिसके पास हर किस्म के मेवे हों, हर किस्म के फल और फूल हों उसके पास, वो इंसान क्या बराबर है उस इंसान से कमन हुआ खालिदुन फिन्नार, जो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहता है, वो इंसान और जो दूसरा इंसान इस नेमतों वाली जन्नत में है, क्या दोनों बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ने सवाल किया। कमन हुआ खालिदुन फिन्नार व सक़ू माअन हमीमा, और जहन्नम में गरम गरम पानी उन पर उंडेला जाएगा। फ़क़त्तअ अमआअहुम, उनकी जो अंतड़ियां हैं सारी की सारी फूट जाएंगी, फट जाएंगी। दौरे अज़ाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ही आयत में जन्नत की नेमतें और जहन्नम का अज़ाब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान किया है। देखें, हम इस दुनिया में हैं, अल्लाह ने जितनी हमारी अक्ल दिया हम उतना ही सोच सकते हैं, उसके आगे हम सोच नहीं सकते।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत को गैब में रखा है। जन्नत का हकीकी तसव्वुर हमारे ज़हन दिमाग में नहीं आ सकता। जन्नत कैसी होगी, उसमें क्या क्या मिलेगा, बस नबी ने जितना बताया, कुरान में अल्लाह ने जितना कहा, हम उतना ही जानते हैं। हमारे तसव्वुरात में हम ख्याल करके शायद वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जन्नत में सब कुछ मिलेगा, मगर जन्नत का हकीकी तसव्वुर हम हमारे जहन में पैदा नहीं कर सकते। हमारी काने जन्नत का हकीकी तसव्वुर सुन नहीं सकती, हमारी ज़बानें बयान नहीं कर सकती, और वो दिल हमारा वो बातें सुनकर समझ नहीं पाएगा जन्नत को जो हकीकी तसव्वुर है, जन्नत जो हकीकी नेमत अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुमिनों के लिए तैयार की। इस आयत में आप गौर करें, और कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बात जिस मकाम पर, जिस आयत में, जिस तनाजुर में कही है ना, वो बात उस मकाम पर सबसे ज्यादा मुनासिब होती है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी मुनाफिकीन का जिक्र करते हुए उनका जो अजाब बताए हैं, तो वो अजाब उनके लिए बहुत मुनासिब होता है, और वो अजाब उनके किए का सजा उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं। यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस आयत करीमा में इतनी सारी नेमतों को छोड़कर दूध, पानी, शहद, शराब, इन 4 नहरों को क्यों बयान किया सिर्फ, बल्कि इसके अलावा और भी चीजें थी ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो भी कह सकते थे, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के जहन का ख्याल करते हुए, इंसान की जो नफ्सियात होते हैं, उसकी जो साइकोलॉजी है, अल्लाह ने उसका ख्याल करते हुए इन 4 चीजों का जिक्र किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। उलमा ने लिखा है, सबसे पहले तो शेख शनक़ीती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो है ना वो वलहुम फीहा मिन कुल्ली समरात, कि जन्नतियों को हर किस्म के फल उन्हें दिए जाएंगे। शेख शनक़ीती ने इस आयत की तफसीर में लिखा रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह ने इसकी वजाहत की है हम लोगों को कि जन्नत में इंसान को हर किस्म के फल उसको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? एक इंसान अभी अभी एक फल खाया हुआ होगा, मसलन एक सेब उसने खाया होगा। दुनिया में कई किस्म के सेब हमने देखे हैं, कई अक़साम उसके आते हैं। एक इंसान उसके सामने सेब रखा जाएगा, वो खा लेगा सेब को, और फिर खाने के बाद एक दूसरा फल उसके सामने रखा जाएगा। जन्नत की बात कर रहा हूं मैं, एक दूसरा फल उसके सामने रखा जाएगा। वो इंसान ताज्जुब से कहेगा अभी अभी तो मैंने एक फल खाया है, लेकिन उससे कहा जाएगा नहीं, तुमने जो फल खाया है वो दूसरा था, अब जो तुम्हारे सामने रखा गया है वो फल दूसरा है। लेकिन एक फल दिखने में उसका रंग, उसकी हैयत, उसका जमाल सब एक जैसा नजर आएगा, दिखने में एक सेब की तरह ही नजर आएगा, मगर उसका जायका रब्बुल आलमीन बदला के रखे होंगे, उसका जायका बहुत मुख्तलिफ होगा। दिखने में फल एक जैसे लगेंगे। शेख शनक़ीती कहते हैं कि अहलुल जन्नह युश्बिहु बअदुहा बअदन कि अन्न थिमार अल्लती युरज़क़ुहा अहलुल जन्नह युश्बिहु बअदुहा बअदन फिल जौदति वल हुस्न वल कमाल। दिखने में उसका रंग को एतबार से एक फल दूसरे फल के बिल्कुल मुशाबे होगा, मगर जब इंसान अपनी जबान से चखेगा ना उसको, तब उसको हकीकी मानों में उसको अंदाजा होगा। क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिर रिज़्क़न, जब एक इंसान फल खा के फारिग हो जाएगा, जब उसको दूसरा फल दिया जाएगा, वो कहेगा अभी अभी तो मैंने खाया है। क़ालू हाज़ा लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, अभी तो मैंने फल खाया है। उसे कहा जाएगा व उतू बिही मुतशाबिहा, ये दिखने में एक जैसे हैं मगर जायके में एक जैसे फल नहीं है। सुभान अल्लाह। अब जो असल बात है ना, शेख इब्न आशूर ने कही रहमतुल्लाह अलैह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में मौजूद इतनी तमाम नेमतों को छोड़कर, और जन्नत तो हमारी अक्ल से परा है, हम जन्नत का तसव्वुर नहीं कर सकते, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी सारी नेमतों को छोड़कर सिर्फ इन 4 नहरों का जिक्र करके मेरों का जिक्र क्यों किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? इसमें क्या हिकमत है? अल्लाह हमें क्या हकीकी पैगाम देना चाहते हैं? अल्लामा इब्न आशूर कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि वहादिहिल अस्नाफ अल-खम्सा अल-मज़कूरा फ़िल आया कानत मिन अफ़ज़ली मा यतनाफ़सून फ़ीह व मिन अअज़्ज़ि मा यतयस्सरु अल-हुसूल अलैहि फ़कैफ़ अल-कसीरु मिन्हा। कि जो 5 चीजें हैं ना, पानी हो, शहद हो, शराब हो और दूध हो, ये इंसान का जो जहन है ना, उसका जो दिल है, उसका जो मिजाज है, उसका इन 5 चीजों की तरफ जल्द लपकता है इंसान। अगर 5 चीजें उसको मिल जाए तो इंसान अपने आप में बहुत मुतमईन महसूस करता है। और शेख शनक़ीती कहते हैं इन 5 चीजों का हुसूल भी बहुत आसान है इस दुनियावी जिंदगी में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के जो हुसूल में अच्छी चीजें आती हैं, एक इंसान उसको जो चीज चाहिए ना, इंसान बहुत सारी ख्वाहिशें करता है कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, मगर जो चीज उसको आसानी से मिलती हो
और जिन चीजों को पसंद भी करता हो और वो इंसान को चीजें मिल जाती हो तो कितना खुश होगा वो इंसान। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन 4 नहरों का जिक्र इसीलिए किया क्योंकि ये चीजें इंसान को बहुत आसानी से मिल जाती हैं। गर्चे दुनिया में शराब हराम है लेकिन इंसान आसानी से हासिल कर सकता है उसको, और इंसानों का जहन उसकी तरफ बहुत जल्दी माइल होता है। गर्चे हमें बचना चाहिए, लेकिन एक इंसान उसका जहन जो है ना इन 5 चीजों, इन 5 नेमतों की तरफ बहुत जल्दी माइल होता है। तो इसीलिए शेख शंकीती कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी सारी नेमतों को छोड़कर सिर्फ इन 4 नहरों का और इन मेवों का जिक्र किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। कानत मिन अफदली मा यतनाफसून फी, एक इंसान की तबीयत इस 5 चीजों के हुसूल को बहुत अच्छा समझती है कि 5 चीजें मुझे मिल जाएं तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, मेरे पास बहुत खाने पीने की चीजें इंसान समझता है। और मिन अअज़्ज़ मा यतयस्सरुल हुसूल अलैहि, इंसान बहुत कुछ चाहता है कि मेरे पास ये तमाम चीजें हों, मगर इंसान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक तमाम चीजें नहीं मिलती। लेकिन ये जो 4 नहरें अल्लाह ने जिक्र की है ना, हर इंसान को बआसानी ये चीजें मिल जाती हैं। तो अल्लाह ने जन्नत में इन 4 नहरों का जिक्र करके हमारे ज़हन को खींचा है जन्नत की तरफ कि तुम जिसकी तलाश में इस दुनिया में हो ना, जो चीजें तुम्हें पसंद है इस दुनिया में, जो चीजों का हुसूल तुम्हारे लिए आसान है इस दुनिया में, वो तमाम चीजें तुम्हें जन्नत में बआसानी यूं ही मुयस्सर हो जाएंगी। और इंसान पसंद करता है इन 4 नहरों को, इन 4 पीने के अक़साम को और फलों को भी इंसान पसंद करता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन 4 नहरों का जिक्र किया। अल्लामा इब्न आशूर ने दूसरी जगह पे लिखा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत में तमाम किस्म के फल रखेंगे, जो इंसान, जिन फलों को इंसान ने इस दुनिया में देखा है वो फल भी रहेंगे, और जिनको इंसान ने नहीं देखा है वो फल भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम जन्नतियों के लिए रखे हुए होंगे। उसके बाद इन 4 नहरों को जिक्र करने के बाद फलों का जिक्र अल्लाह ने किया, जन्नत की नेमतों का जिक्र करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आगाह किया कि देखो ये नेमतें, ये जन्नत की हमेशगी की नेमत सिर्फ मुमिनों को, मुत्तकियों को, मुसलमानों को मिलेगी, जहन्नमियों को, नाफरमानों को, अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों को नहीं मिलेगी। और अल्लाह ने बहुत सख्त अंदाज में कहा कमन हुवा खालिदुन फिन्नारि वसुक़ू माअन हमीमा फ़क़त्तअ अमआअहुम, कि जो इंसान इन नेमतों में पलता हो, इन नेमतों में रहता हो, अपनी जिंदगी गुजारता हो, क्या ये इंसान और वो दूसरा इंसान जो जहन्नम में जल रहा है और हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा और साथ में गरम गरम पानी उस पर से उंडेला जाएगा, उसके अंतड़ियां फूट कर बाहर आ जाएंगी, ये दोनों इंसान बराबर नहीं हो सकते। तो अल्लाह ने इंसान का ज़हन जिन चीजों को चाहता है, जिन चीजों की ख्वाहिश इंसान करता है और जिनका हुसूल बआसानी इंसान के लिए मुयस्सर होता है, अल्लाह ने उन नेमतों का जिक्र करके हमारे जहनों को अल्लाह ने सुब्हानहू व तआला ने जन्नत की तरफ खींचा है कि जन्नत और जो तुम कुछ चाहते हो इस दुनिया में, जो चीजें तुम्हें बआसानी मुयस्सर होती है, तमाम चीजें तुम्हें जन्नत में मुयस्सर हो जाएंगी। इस आयत करीमा में यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहना चाहते हैं और यही इस आयत करीमा का खुलासा भी है। यही पैगाम मुझे आज आपके सामने देना था। मैं 2-3 बातें अपने मौजू से हटकर कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ 5 मिनट के अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि बारहा ये शिकायत मस्जिद में की गई है, मस्जिद की जानिब से, मस्जिद के लोगों ने, कि मस्जिद में आकर बहुत सारी बेहुदा हरकतें की जाती हैं। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह ने सूरह जिन में फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि मस्जिद अल्लाह के घर हैं और इन घरों में अल्लाह के अलावा किसी को ना पुकारा जाए, अल्लाह के अलावा किसी की इबादतें ना की जाएं। हत्ता कि नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, खबर यहाँ तक मिली और बहुत अफसोस के साथ कि मस्जिद में आकर लोग अपने मोबाइल फ़ोन में वीडियोस के साथ साथ क्रिकेट वगैरह की ये चीज़ें भी देखते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की पनाह है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्जिद इसलिए नहीं बनाई गई है कि हम इन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल करें। ये अल्लाह के घर हैं, अल्लाह की यहाँ इबादत होनी चाहिए। बेहुदा काम, बेहुदा हरकत और इस किस्म के चीज़ें अल्लाह के घर में बिल्कुल ज़ेब नहीं देती, बिल्कुल मुनासिब नहीं होती। दूसरी बात, नमाज में क़ियामुल लैल में जब इमाम सजदे से उठता है ना, तो मुक्तदियों पर वाजिब है, सजदे ही से नहीं बल्कि इमाम जो भी हरकत करें, तकबीर कहे, रुकू में जाए, सजदे में जाए, तो मुक्तदियों पर जरूरी है कि वो फौरी चले जाएं। मैंने ये मुशाहदा किया कि जब इमाम सजदे से उठता है ना, लंबा सजदा करके, लंबा रुकू करके इमाम उठता है, तो सजदे की बात कर रहा हूँ, तो जो पीछे मुक्तदी हज़रात होते हैं तो अपनी दुआ में मशगूल होते हैं या ज़िक्र अस्कार में मशगूल होते हैं। वो ये समझते हैं कि अभी मेरी दुआ खत्म होने वाली है, मैं दुआ खत्म करके उठ जाऊंगा। ये गलत बात है।
आपकी दुआ खत्म हुई हो या ना हुई हो, आपके ऊपर जरूरी है कि आप इमाम की इख्तिदा करें। यही बात दुरुस्त और सही है। और इख्तिदा इत्तिबा कहते हैं किसे मालूम, कि एक इंसान चल रहा है, एक कदम उसने रखा और कदम उसने उठाया ना तो फौरी हम कदम रख दें, यानी इमाम जैसे उठता है तो हम भी उठ जाएं, गरचे हमारे जिक्र और अस्कार अभी मुकम्मल हुए हो या ना हुए हों। अगर हमने सुब्हान रब्बियल आला 7 मरतबे पढ़ने की जगह 5 मरतबा पढ़े हैं और इमाम उठ चुके हैं, तो हम 7 कंप्लीट ना करें, मुकम्मल ना करें, फौरी उठ जाएं, क्योंकि इमाम की इख्तिदा करना हर एक मुक्तदी पर, हर एक मुसल्ली पर जरूरी होती है। ठीक है, ये दूसरी बात। तीसरी बात, नमाज के दौरान बहुत शोर व हंगामा, हम यहाँ हमारे मर्द हजरात के हिस्से में भी और ऊपर खवातीन के हिस्से में भी शिकायत आई है कि बहुत हंगामा होता है, और जब इमाम क़िरात चल रही होती है तो वहां से बहुत शोर आता है, बाकी तमाम मुसल्लियों को इससे बहुत तकलीफ होती है। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर में आया हुआ हर मुसल्ली अल्लाह का मेहमान है। आपके घर में कोई मेहमान आए और आपके ऐसे ही उनके सामने शोर हंगामा करेंगे? अल्लाह के मेहमान आए हुए हैं, अल्लाह के घर को आए हुए हैं, ऐसे शोर हंगामे नहीं किए जाते यहाँ पर। और खुसूसन मैंने बच्चों की आवाज़ों के अलावा भी बड़ों की भी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनी है नमाज पढ़ाते हुए। बहुत खलल महसूस होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है नमाज पढ़ाने में। बच्चों की आवाज़, उनके पास अक्ल नहीं है, समझाने से वो खामोश हो जाते हैं। बड़ों को समझाएगा कौन? उनको मालूम है, समझ में आता है ना। देखें, आप हमें बचना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में नमाज के दौरान जो आवाज़ें करते हैं, शोर करते हैं, हंगामा करते हैं, ये मुसलमानों की नहीं बल्कि मुनाफिकों की सिफत बताई है। मैंने 10वें पारे में आपके सामने कहा था, वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया। मुसलमानों को नमाज से रोकने के लिए ये मुनाफिकीन अपने तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुके मुसलमान को मस्जिद से रोकने के लिए, लेकिन मस्जिद जब मुसलमान आ जाता है ना तो वहां भी उसको रोकते हैं। जब मुसलमान नमाज में खड़ा होता है, सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, शोर करते हैं, यानी उसको नमाज में पूरे खुशू के साथ नमाज पढ़ने उसको नहीं देते। ये मुसलमानों की अलामत नहीं है, ये मुसलमानों का शेवा नहीं है। और खुसूसन हम अपने आप को अहलुस सुन्नह वल जमाअह कहते हैं, हदीस के ज्यादा करीब अपने आप को कहते हैं, हदीस पर चलने वाला अपने आप को मानते हैं। तो इस किस्म की हरकतें तो अबदन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के घर हैं, अल्लाह के हर घर का एहतराम होना चाहिए। और जब कुरान पढ़ा जाता हो, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ, कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। अल्लाह ने नहीं कहा कि फस्मऊ। फस्मऊ का माना होता है कि सुनो, फस्तमिऊ का माना होता है गौर से सुनो। समझ में आए ना बात? वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्मऊ नहीं, तुम सुनो कुरान को नहीं, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ, गौर से सुनो, अपने कान लगाओ कुरान में और कुरान को सुनो। अल्लाह ने कहा लअल्लहुम यंसितून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान जब पढ़ा जाता है उसका एक अदब ये बताया है, तो लिहाजा इसका ख्याल करें और मस्जिद में पाक सफाई का लिहाज रखें। अपने घर को हम जब गंदा नहीं करते तो अल्लाह के घर को आकर जब हम गंदा क्यों कर रहे हैं? हमको नशीद बनाने के लिए, अपने आप को चुस्त रखने के लिए, इबादत में पूरे खुशू व खुशू को बाकी रखने के लिए कुछ इंतजाम किया जाता है खाने पीने का, तो उसको अदब के साथ खाएं, उसको नीचे ना गिराएं, और जो डस्टबिन या जो भी रखा गया है उसमें वो चीज़ों को डालें। ऊपर खवातीन के हिस्से में देखा गया कि जो चंदे के लिए जो बकेट रखी गई हैं वहाँ सारा कचरा डाल के जाते हैं। क्या हमको इतनी समझ बूझ नहीं है कि क्या चीज़ कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? कि अल्लाह ने इतनी अकल हमें नहीं दी है? अकल का इस्तेमाल करें। अल्लाह के घर को आते हैं तो पूरा लिहाज करें। हम अपने घर को पूरा सजा के रखते हैं, अल्लाह के घर को आए तो इतनी गंदगी और इतनी खराबी फैला के हम जाए। ये मुसलमानों का किरदार, मुसलमानों का शेवा नहीं है। बच के रहें, अपने आप को बचा के रहें। अल्लाह के ये घर है, मस्जिद अल्लाह के घर होते हैं, इसके भी अपने आदाब हैं, इसके भी अपने ज़वाबित हैं, इसके भी अपने हुकूक होते हैं। उस हुकूक की पासदारी करें, उसका लिहाज करें, उसकी पामाली ना करें। और अल्लाह के जो घर है ना उसके तमाम एहतराम, उसका पूरा मुकम्मल एहतराम करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मुसलमान के अंदर जो कामिल औसाफ होने चाहिए, अल्लाह वो तमाम के तमाम औसाफ हमारे अंदर पैदा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो शाइरुल्लाह है उसका हमें एहतराम करने की अल्लाह हमें तौफीक दें। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।